हेलो एवरीवन। आइए अब हम करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज में आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं टेस्ट नंबर 10 पे। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 99th तानसेन समारोह 2023 हेल्ड, यानी जो 99th तानसेन समारोह था 2023 का वो कहाँ हुआ था? आगरा उत्तर प्रदेश, कुरुक्षेत्र हरियाणा, नई दिल्ली या ग्वालियर मध्य प्रदेश? सही जवाब है ग्वालियर मध्य प्रदेश। तानसेन समारोह हर साल मनाया जाता है दिसंबर के महीने में बेहद विलेज ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है मध्य प्रदेश में। ये 4 दिन का म्यूजिकल प्रोग्राम होता है जहाँ पे आर्टिस्ट और म्यूजिक लवर्स पूरी दुनिया से आते हैं और ट्रिब्यूट देते हैं तानसेन जी को। ये तानसेन जी के टॉम के पास में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइज करता है उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकेडमी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के अंतर्गत काम करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Who was the chief guest of Republic Day 2024 celebration, यानी रिपब्लिक डे 2024 के सेलिब्रेशन में कौन चीफ गेस्ट था? इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, एंथोनी एल्बनीज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मोहम्मद बिन सलमान प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया या मुस्तफ़ा मडबौली जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इजिप्ट के? सही जवाब है इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। रिपब्लिक डे एक नेशनल हॉलीडे है इंडिया में जब हम कोमेमोरेट करते हैं कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन से लागू हुआ था और इस दिन ये देश एक रिपब्लिक बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आया था और इंडिया इनवाइट करता है इस दिन पॉलिटिकल लीडर को दूसरे कंट्री से, जो कि चीफ गेस्ट के तौर पे आते हैं, इस सेरेमनी को अटेंड करते हैं और इससे इंडिया अपने फ्रेंडली टाइज को और भी मजबूत करता है। इमैनुअल मैक्रोन करंट प्रेसिडेंट है फ्रांस के और ये 14 मई 2017 से काम कर रहे हैं। ये 1977 में पैदा हुए थे अमीन्स फ्रांस में और ये सेंट्रिस्ट हैं। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी रेनेसां फॉर्म की थी। 2014 से लेकर 2016 तक फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल अफेयर्स रह चुके हैं जब प्रेसिडेंट थे फ्रैंकोइस हॉलैंडे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच अफ्रीकन कंट्री हैज अनाउंस टू लीव ओपेक ग्रुप, यानी कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जिसने ये अनाउंस किया है कि वो ओपेक ग्रुप छोड़ देगा? इजिप्ट, अंगोला, एरिट्रिया या नाइजीरिया? सही जवाब है अंगोला। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कि ओपेक का फुल फॉर्म है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कोऑपरेशन देती है जितने भी लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग और ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज हैं उनको, ताकि जो ग्लोबल ऑयल मार्केट है उसमें उसको कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस कर सकें और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। ये 14 सितंबर 1960 में फाउंड हुआ था बगदाद में और इसके पहले 5 मेंबर्स थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। अंगोला ने अपनी मेंबरशिप को विड्रॉ कर लिया है 1 जनवरी 2024 को। इसकी मेंबर कंट्रीज हैं अल्जीरिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और वेनेजुएला, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। माई इंडिया कैंपेन किसने लॉन्च किया था? माई इंडिया कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर? सही जवाब है यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर। यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर ने माई इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था और इस दिन उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस किया था जो भी प्रोग्रेस इंडिया ने किया है ग्लोबल स्टेज पे। जो माई इंडिया या माई भारत कैंपेन है उसका एम है कि यूथ को मोटिवेट करें कि वो नेशन के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Which Indian airport has won the World Special Prize at UNESCO's 2023 Prix Versailles World Architecture and Design Awards, यानी दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एयरपोर्ट है जिसको यूनेस्को का 2023 का प्रिक्स वर्सेलिस वर्ल्ड आर्किटेक्चर और डिज़ाइन अवार्ड्स मिला है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का T3 टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का T2 टर्मिनल, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का T2 टर्मिनल या नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का T3 टर्मिनल? तो सही जवाब है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का T2 टर्मिनल। ये अनाउंस हुआ था यूनेस्को द्वारा 2015 में और ये एक सीरीज ऑफ कॉम्पिटिशन्स हैं जो ये दिखाता है कि कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट्स जो हैं वर्ल्ड वाइड उनमें सबसे बेहतर कौन है। 24 वर्ल्ड टाइटल्स दिए जाते हैं जो भी सिलेक्टेड साइट्स हैं और कैटेगरीज में। एम ये है कि सस्टेनेबल, इकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल इम्पैक्ट जो भी एयरपोर्ट देता है उसे ये अवार्ड मिलता है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि बेंगलोर में है, जो कि कैपिटल है कर्नाटका का। ये ओन और ऑपरेट करते हैं बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कि पब्लिक प्राइवेट कंसोर्टियम है। ये एयरपोर्ट मई 2008 में शुरू हुआ था और इसका नाम केम्पेगौड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि केम्पेगौड़ा 1 इसके फाउंडर हैं।
ये कर्नाटका का पहला फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल ऑफ भूटान, यानी दिए गए नाम में से कौन है जिसको नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल ऑफ भूटान दिया गया है? राम राजशेखरन, डॉक्टर हरिबाल कृष्णन, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल या इंद्रानी बोस? सही जवाब है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल। नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट है, ये 2008 में फाउंड किया था, जो किंग है भूटान के जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, और इन्होंने डॉक्टर पूनम खेत्रपाल को ये अवार्ड दिया जो कि इंडियन नेशनल है। और किस दिन दिया था? 116th नेशनल डे सेलिब्रेशन, जो कि थिम्पू में हुआ था। थिम्पू भूटान की राजधानी है। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल पहली वुमेन रीजनल डायरेक्टर हैं WHO की साउथ ईस्ट एशिया रीजन की, और इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। जो भी हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेटिव हेल्थ केयर लीडरशिप भूटान में जो हुई थी उसको सपोर्ट किया था 2014 से लेकर 2024 तक। इनके टेन्योर में बहुत सारी चीजें हुई, जैसे कि मीजल्स एलिमिनेट हुआ, रुबेला को भी एलिमिनेट किया गया जो भी शेड्यूल था उसके पहले, और इन्होंने कोविड-19 के टाइम में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। वेयर वॉज द फर्स्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट चॉपर सर्विस ऑफ उत्तर प्रदेश इनॉग्रेटेड, यानी उत्तर प्रदेश का जो पहला इंटर डिस्ट्रिक्ट चॉपर सर्विस है वो कहाँ इनॉग्रेट हुआ था? बटेश्वर आगरा, वृंदावन मथुरा, गोवर्धन मथुरा या फिर सारनाथ वाराणसी? सही जवाब है बटेश्वर आगरा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया था बटेश्वर आगरा से, और जो हेलीकॉप्टर है वो बटेश्वर आगरा से उड़ेगा गोवर्धन मथुरा तक, और ये हेलीपैड बटेश्वर विलेज में प्रिपेयर हुआ है जो कि 65 किलोमीटर दूर है आगरा सिटी से। बटेश्वर एक छोटा सा विलेज है आगरा के पास, और ये एक इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल, कल्चरल और रिलीजियस सेंटर है हिंदू और जैन्स के लिए। ये रिवर यमुना के किनारे है, और ये शिवा टेम्पल कॉम्प्लेक्स के लिए फेमस है। यहाँ पे एक एनुअल फेयर होता है जिसे बटेश्वर का मेला कहते हैं, और ये फेयर वन ऑफ द लार्जेस्ट है देश का, जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। Who was awarded the 45th जमनालाल बजाज अवार्ड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट, यानी दिए गए नाम में से किसको 45th जमनालाल बजाज अवार्ड मिला है साइंस और टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट के लिए? डॉक्टर गगन मोहंती, दीपन्विता दत्ता, डॉक्टर रामलक्ष्मी दत्ता या फिर अनिर्बन साहा? सही जवाब है डॉक्टर रामलक्ष्मी दत्ता। ऑब्जेक्टिव है जमनालाल बजाज अवार्ड का कि वो रिकॉग्नाइज करते हैं और रिवॉर्ड करते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स को जिन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट की है कम्युनिटीज की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, और वो गांधीयन वैल्यूज और आइडियल्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं। ये अवार्ड एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट जो है ये हर साल दिया जाता है। इसमें एक साइटेशन मिलता है, एक ट्रॉफी मिलती है और कैश प्राइज मिलता है 10 लाख का। जमनालाल बजाज जी 1889 में पैदा हुए थे, और ये एक इंडियन बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन थे। इन्होंने बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज को 1920 में फाउंड किया था, और अब ये 24 कंपनियां हैं। ये गांधी जी के बहुत ही क्लोज और बिलीवेड एसोसिएट थे, और गांधी जी इनको अपना 5वां सन मानते थे, यानी अपना 5वां बेटा मानते थे। इन्होंने राय बहादुर का टाइटल जो इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था वो इन्होंने गिव अप कर दिया था, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में 1921 में इन्होंने ज्वाइन किया था। 1923 में इन्होंने फ्लैग सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन लगाया था कि नेशनल फ्लैग नहीं फहराना है। नेशनल फ्लैग फहराने पे बैन लगाया था, तो इन्होंने नागपुर में झंडा फहराया था, और इन्हें ब्रिटिश फोर्सेस ने डिटेन किया था, जिसकी वजह से इन्हें एडमिनेशन मिला। डॉक्टर रामलक्ष्मी दत्ता है वो एक साइंटिस्ट हैं और एक कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं, जिन्होंने रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है बायोटेक्नोलॉजी में। इनका जन्म 1964 में हुआ था तमिलनाडु में, और ये दिल्ली में पली बड़ी हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच कंट्री, यानी दिए गए कंट्रीज में से कौन सी कंट्री है जहाँ पे गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है? सही जवाब है भूटान। गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी जो है वो एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है भूटान में, जैसा कि वहाँ के किंग ने सोचा था। ये एक इनोवेटिव अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जहाँ पे इकोनॉमी के साथ साथ हॉलिस्टिक लिविंग, सस्टेनेबिलिटी वगैरह चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है। ये जो भूटानीज कल्चर है और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स के प्रिंसिपल्स हैं और जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है उसको ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी के साथ कंबाइन करने की कोशिश की गई है इसको। भूटान को ऑफिशियली किंगडम ऑफ भूटान कहते हैं, और ये स्मॉल लैंडलॉक कंट्री है जो कि ईस्टर्न हिमालयज में है, साउथ एशिया में। भूटान ने बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं पाया है आउटर वर्ल्ड से, हालांकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी 2008 में। यहाँ वज्रयान बुद्धिज्म स्टेट रिलीजन है, और यहाँ की फिलोसफी बुद्धिस्ट फिलोसफी मेन कैरेक्टरिस्टिक है इनकी कल्चर और स्पिरिचुअलिटी की।
और इन्होंने ही, भूटान ने ही ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स लाया था, जिसका एम्फेसिस था कि वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स इकोनॉमी की ग्रोथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं 10th और लास्ट क्वेश्चन पे इस टेस्ट के। वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी सेंटर इनॉग्रेटेड, यानी देश का पहला साइबर सिक्योरिटी सेंटर कहाँ इनॉग्रेट हुआ था? हैदराबाद, बेंगलुरु, गुरुग्राम या चंडीगढ़? सही जवाब है चंडीगढ़। ये लॉन्च किया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने, और ये जो प्रोजेक्ट है ये किसको मिला है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। और ये साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम के अंतर्गत है, और इसका कॉस्ट है लगभग 88 करोड़। चंडीगढ़ की जहाँ तक बात है, चंडीगढ़ एक सिटी है और यूनियन टेरिटरी है नॉर्दर्न इंडिया की। ये पंजाब और हरियाणा की शेयर्ड कैपिटल है। इसका जो मास्टर प्लान है वो स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट थे ले कॉर्बूजियर, उन्होंने तैयार किया था। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था 2016 में। इंडिया में 43 यानी 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 35 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और एक जो कि कंचनजंगा है वो मिक्स टाइप है। आई होप आपको ये टेस्ट सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो आप हमें ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।